अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। नोटबंदी कामयाब अमल था तो फिर बीजेपी इसका जश्न क्यों नहीं मनाती, असदुद्दीन ओवैसी का सवाल। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 2016 के नोटबंदी को दिया गया दुरुस्त मुआहदा, तमाम 58 दरख्वास्तें खारिज। मुल्क में कोरोना बहरान के दरमियान यूपी के सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन खत्म, बूस्टर के लिए बढ़ गया रश। मेट्रो टिकट काउंटर पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन का एहतजाज। अमृत कॉल में हमें हिंदुस्तान को जदीद साइंस की जदीद तरीन तजुर्बेगाह बनाना है, मोदी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमृत कॉल में हिंदुस्तान को दुनिया की जदीद साइंस की सबसे जदीद तजुर्बेगाह बनाने की अज़म के साथ मंगल को इंडियन साइंस कांग्रेस का इफ्तिताह किया। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में राष्ट्रीय सनत तकड़ोड़ी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी RTMNU के अमृतवर रोड कैंपस में मुनक़िदा साइंस कांग्रेस का इफ्तिताह किया। आप भी जानते हैं कि साइंस में लीड वही लेता है जो इनिशिएटिव लेता है। इसलिए दुनिया में क्या चल रहा है हमें ये तो देखना ही है, लेकिन साथ ही जो काम कहीं नहीं हो रहे, जो फ्यूचरिस्टिक आइडियाज हैं, उन पर भी फोकस करना है। आज दुनिया में AI, AR और VR की बात हो रही है। हमें उन विषयों को अपनी प्रायोरिटीज में शामिल रखना होगा। सेमीकंडक्टर चिप्स की दिशा में देश कई बड़े कदम उठा रहा है। समय के साथ सेमीकंडक्टर चिप्स में भी नए इनोवेशंस की जरूरत होगी। क्यों न हम देश के सेमीकंडक्टर पुश को अभी से फ्यूचर रेडी बनाने की दिशा में सोचे। देश इन एरियाज में इनिशिएटिव लेगा, तभी हम इंडस्ट्री 4.0 का नेतृत्व देने में सक्षम होंगे। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान की रिहाइशगाह के करीब से बम बरामद, कौन है जिम्मेदार। पीर की शाम चंडीगढ़ में कंसल और नया गांव टी पॉइंट के करीब एक बम का शल पाया गया। हुकाम ने बताया कि जिस इलाके में बम पाया गया है वो पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान की रिहाइशगाह से 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है। पुलिस ने बताया कि बम की इत्तला मिलते ही वो फ़ौरन मौके पर पहुंच गए और इलाके को घेर में ले लिया। फौरी तौर पर बम डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर रवाना कर दिया गया। इंतज़ामिया ने फ़ौज को भी वाक़े से आगाह किया। चंडीगढ़ के डिज़ास्टर मैनेजमेंट के नोडल ऑफिसर संजीव कोहली ने कहा है कि हमने जिंदा बम का नाकारा बना दिया है और इलाके को घेरे में ले लिया है। इत्तला मिलते ही मोहाली और चंडीगढ़ से पुलिस टीमें मौके पर पहुंच गई। एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा है कि वो मामले की तहक़ीक़ात कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में चलने वाले और इसको देखने वालों में जो जोश नज़र आ रहा है वो देखते ही बनता है। बगैर किसी लालच के लोग कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी की एक झलक देखने और यात्रा को कामयाब बनाने के लिए बड़ी तादाद में शरीक हो रहे हैं। दिल्ली में 9 दिन के आराम के बाद सुबह हनुमान मंदिर से यात्रा दोबारा शुरू हुई, जहां राहुल गांधी ने मंदिर में दर्शन किए और इसके बाद उत्तर प्रदेश की जानिब चल दिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में दाखिले से पहले वो लोहे के पुल, शास्त्री पार्क, सीलमपुर, जाफराबाद, मौजपुर, गोकलपुरी होते हुए लोनी पहुंचे। महाराज जी की आंध्र प्रदेश में साबिक़ IAST चंद्रशेखर राव BRS पार्टी के सदर, कौमी सदर BRS व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ऐलान।
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर व कौमी सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव ने टी चंद्रशेखर राव को आंध्र प्रदेश बीआरएस का सदर बनाने का ऐलान किया। इन्हें आंध्र प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करने का मशवरा दिया गया। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि एपी में भी बीआरएस को अच्छा रद्द-ए-अमल मिलेगा। इन्होंने कहा कि संक्रांति के बाद एपी बीआरएस का दफ्तरान इनके दफ्तरान से ज़्यादा मसरूफ रहेगा। साबिक IAS टी चंद्रशेखर राव को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उम्मीद है कि वो इसके साथ इंसाफ करेंगे। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले कई कायदीन बशमूल साबिक IAS टी चंद्रशेखर राव, एपी के साबिक वजीर रवीला किशोर और साबिक IRS ऑफिसर पार्था सारथी ने आज बीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर तेलंगाना भवन में एक तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इन कायदीन को पार्टी खंडवा पहनाकर बीआरएस पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि वो एपी और मुल्क भर में बीआरएस की तोसी में शामिल होंगे। रवीला किशोर एक ऐसी शख्सियत है जो काशांति राम के नज़रिए को अच्छी तरह समझते हैं। वो मुल्क में दलित बरादरी की ज़रूरियात को अच्छी तरह समझते हैं। इन्होंने वाज़ेह किया कि संक्रांति के बाद मुल्क की 7 से 8 रियासतों में बीआरएस की सरगर्मियाँ शुरू होंगी। मुल्क के 6 लाख देहातों में बीआरएस पार्टी कमेटियाँ बनाई जाएँ। संक्रांति के बाद कमेटियों की तश्कील से मुतालिक सरगर्मियाँ शुरू की जाएंगी। KCR ने कहा है कि हम मुल्क के तमाम हलकों में मुतवाज़ी तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। आप प्राइवेट करें, हम नेशनलाइज करेंगे, KCR ने मोदी से कहा। भारत राष्ट्र समिति के बाज़ाब्ता आगाज़ के बाद अपनी पहली तकरीर में नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक के बाद एक गोलाबारी करते हुए पार्टी सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि बीआरएस भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ कौमियाना के लिए है। पार्टी की निजीकारी की पॉलिसी मुल्क के लिए पार्टी के मनसूबों का इंकशाफ करते हुए पूरे हिंदुस्तान में 2 साल के अंदर बिजली की फराहमी की मुकम्मल कवरेज, किसानों को मुफ्त बिजली और मुल्क भर में हर साल 25 लाख ख़ानदानों को दलित बंधु की माली मदद। चंद्रशेखर राव ने मोदी को चैलेंज किया कि वो अपने इक़दामात के साथ आगे बढ़े। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिटों की निजीकारी करें। నాయకత్వం మనం చూస్తా ఉన్నాం. ట్రైనింగ్ కూడా అదే. why India is suffering? India has lost its institutional approach. వ్యవస్థీకృతంగా పని జరగాలి, వ్యవస్థ కోసం జరిగేటువంటి పని, వ్యక్తులుగా కాదు. వ్యక్తులు ఉంటారు, వ్యక్తులు మార్గదర్శనం చేస్తారు, వ్యక్తులు తప్పకుండా ప్రేరణ కలిగిస్తారు. ఒక మహాత్మా గాంధీ, ఒక భగత్ సింగ్, అట్లా అనేక ఆదర్శమూర్తులు ఉంటారు. ఆ ప్రేరణను తీసుకొని దాన్ని వ్యవస్థీకృతం చేసి మొత్తం వ్యవస్థ కోసం పనికొచ్చేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాలకు రూపకల్పన జరిగి ఆ ఫలితాలు సమాజానికి అందాలి. మన సొంతంగా మనకు తెలియకపోయినా మన పక్కనే మన ఏషియన్ కాంటినెంట్లోనే అద్భుతమైనటువంటి ఉదాహరణల్ని సింగపూర్ ఉందండి. మీలో చాలామంది పోయి ఉంటారు, బహుశా పరిగెత్తా ఉంటాం మనం సింగపూర్. ఏమున్నది సింగపూర్లో? వాడు ఒక అన్నం ముద్ద ఎత్తితే దానిలో ఏది వాంది కాదు, బియ్యం కాదు, పప్పు కాదు, ఏది కాదు. చివరికి మంచినీళ్ళు కూడా లేవు వాళ్ళకు. మలేషియా నుంచి కొని శుద్ధి చేసి మళ్ళీ మలేషియాకి అమ్ముతారు. వాళ్ళ చుట్టుకొలతనే 193 కిలోమీటర్లు. లీ కువాన్ యూ అనే ఒక మహానుభావుడు, ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి, కమిట్మెంట్ ఉండి మత్తు పదార్థాలు అమ్ముకుంటూ ఆ స్మగ్లర్లకు మత్తు పదార్థాలు సప్లై చేస్తూ చేపలు పట్టుకుని బతికేటువంటి ఒక చిన్న దీవి ప్రపంచమంతా అక్కడికి పరుగులు ఎత్తే పరిస్థితి క్రియేట్ చేసినాడు ఆయన. ఏమీ లేని చోట, ఏమీ లేని సింగపూరు బడ్జెట్ మిగిలింది అని చెప్పి 3 ఏళ్ల క్రితం అనుకుంటా, బహుశా ఇఫ్ ఐ కరెక్ట్లీ రిమెంబర్, $300 టు ఈచ్ పర్సన్ పంచిపెట్టిన వాళ్ళు. దట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఎ కంట్రీ, దట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఎ లీడర్. मेट्रो टिकट काउंटर पर काम करने वाले कंट्रैक्ट मुलाजिमीन का एहतजाज। एलबी नगर से मियाँपुर मेट्रो स्टेशन के टिकट काउंटर पर काम करने वाले कंट्रैक्ट मुलाजिमीन का एहतजाज। माजी में तनख्वाह की कोई सही आयत नहीं है, काम का कोई सही वक्त नहीं होता। अगर एक काम कर रहा है तो दूसरे को इसकी परवाह नहीं है कि वो सही वक्त पर नहीं है। खाने के लिए कम अज़ कम वक्त तो मुख्तस है। मेट्रो स्टेशन के टिकट काउंटर के मुलाजिमीन जो कि पिछले कुछ अरसे से दबाव में थे ने अपनी ड्यूटी का बॉयकॉट किया है और वो जल्द ही अमीरपेट हेड ऑफिस पर धरना देंगे।
అడిగినప్పుడల్లా కాంట్రాక్ట్ చేంజ్ అయినప్పుడల్లా చేంజ్ చేస్తాము, మారుస్తాం అని చెప్పేసి లెటర్ లాంచుకుంటున్నారు, అవి చేస్తున్నారు కానీ ఎటువంటి మార్పు అనేది రాలేదు. ఇప్పటికైనా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మేము తీసుకునే శాలరీలకి మా జీవన సాగనం సాగించాలంటే చాలా కష్టం అవుతుంది. సో ఇప్పటికైనా మాకు శాలరీలు పెంచి మాకు మెరుగైన స్థితిలో ఉంచాలనేది మా కోరిక. మాకైతే శాలరీ చాలా తక్కువ వస్తుంది, 15-20 లోపు వస్తుంది. సో మాకు కొద్దిగా దానికంటే కొద్దిగా మెరుగైన శాలరీ రావాలని చెప్పేసి మా ఎజెండా. 1 year నుంచి మాకు నేను జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు నాకు చెప్పడం ఏం జరిగిందంటే నవంబర్లో కాంట్రాక్ట్ చేంజ్ అవుతుంది, చేంజ్ అయినప్పుడు శాలరీ ఇంక్రిమెంట్ ఉంటుందని అన్నారు. ఓకే ఫైన్, కాంట్రాక్ట్ అన్నప్పుడు వాళ్ళు అనుకున్న దానికి వాళ్ళు శాలరీ పే చేశారు, ఫైన్. కాంట్రాక్ట్ చేంజ్ అయింది, నవంబర్లో అవ్వలేదు, పోస్ట్ పోన్ అయింది, ఇప్పుడు చేంజ్ అయింది. చేంజ్ అయిన తర్వాత మాకు మీటింగ్లో ఏం చెప్పారు, మాకు లెటర్ ఆఫ్ ఇంటెంట్ వచ్చిన తర్వాత మేము మీకు కన్ఫర్మ్ చేస్తాము ఏది ఎంత శాలరీ పే చేస్తారని, అంతవరకు మేము ఏం చెప్పలేమో అన్నారు. మేమేమన్నామంటే మాకు ఇచ్చే శాలరీ కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఇవ్వండి, బేసిక్ నీడ్స్. नोटबंदी कामयाब अमल था तो फिर बीजेपी इसका जश्न क्यों नहीं मनाती, असद-उद्दीन ओवैसी का सवाल। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट असद-उद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि हुक्मरान पार्टी नोटबंदी के दिन जश्न क्यों नहीं मना रही है। इन्होंने पीर को नोटबंदी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। इन्होंने बीजेपी को चैलेंज किया कि अगर इसे हकीकी कामयाबी समझता है तो वो डीमोनेटाइजेशन डे मनाए। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट की दस्तूरी बेंच में शामिल जजेस की अक्सरियत ने नोटबंदी के फैसले को दुरुस्त ठहराया, वहीं एक जज ने इससे इख्तलाफ किया। सदर मजलिस ने कहा है कि नोटबंदी की वजह से छोटे ताजरीन के कारोबार बर्बाद हो गए। इन्होंने अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि इस इक़दाम से 50 लाख नौकरियां ख़त्म हो गई। हाँ, अब आप सुनिए, डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था क्या कहा था बीजेपी ने, क्या कहा था, पत्थरबाजी खत्म हो गई, टेररिज्म खत्म हो गया। आप बताइए, ये मोदी सरकार की नाकामी है। राजौरी में, जम्मू में ये टेररिज्म फैल रहा है। जम्मू में अब ये कैसा है भैया, टेररिस्ट कैसा आके मार के जाते हैं, ये मोदी सरकार की नाकामी है। डिमोनेटाइजेशन में तो बड़े दावे किए थे आपने, और आज राजौरी में जिन लोगों को मारा गया हम उसका कंडेम करते हैं, और ये बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है, फेलियर है उनका। ये कश्मीरी पंडित मर रहे हैं, अब तो जम्मू में आ गया, जम्मू में आ गया ये। अब आप बताइए इसकी जिम्मेदारी किस पे डालेंगे आप। पॉलिटिकल फेलियर है मोदी सरकार का। यकीनन टेररिज्म पड़ोसी मुल्क से आ रहे हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं, मगर आप क्या कर रहे हैं। आपने तो कहा कि 370 हटा दिए तो सब खत्म हो गया, कहां खत्म हो रहा है। सबको मालूम कि टेररिस्ट फर्स्ट जनवरी हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, ये इन इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर बराबर कुछ ना कुछ करते, तो आपको तो चौकन्ना रहना चाहिए था, और आप नहीं है, चौकन्ना नहीं है। आपकी नाकामी, आपका फेलियर है। भारत के लोगों की मौत हो रही है वहां पर। हैदराबाद में सेक्टर सिंड्रोम के मामलात में इजाफा। तमाम उम्र ग्रुपों के तकरीबन 500 मरीजों के साबिक़ा तज्ज़िये से पता चलता है कि हैदराबाद में मरीजों में सेक्टर सिंड्रोम या मच्छरों से एलर्जी के मामलात में कम अज़ कम 30% से 40% का इजाफा हुआ है। एक्स्टर सिंड्रोम, जिसे मच्छरों की एलर्जी भी कहा जाता है, इस वक्त होता है जब लोगों को मच्छरों के थूक में मौजूद पोपली पेटापाई या प्रोटीन से एलर्जी होती है। जब इंसान मच्छरों से काटते हैं, प्रोटीन से इनकी मोरोसी एलर्जी की वजह से कुछ अफराद सेक्टर सिंड्रोम तैयार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 2016 की नोटबंदी को दिया गया दुरुस्त मुआहदा, तमाम 58 दरख्वास्तें खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को कानूनी करार देते हुए मरकज़ के नवंबर 2016 की 1000 और 500 रुपये के करेंसी नोटों पर पाबंदी के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों को खारिज कर दिया है। हुकूमत के इस इक़दाम ने रातों रात गर्दिश से 10 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए थे। जस्टिस S.A. नज़ीर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। GHMC हैदराबाद में मज़ीद 9 ओपन जिम कायम करेगी।
ये फिटनेस के शौकीन अफराद के कानून तक मौसीकी होना चाहिए जो हैदराबाद में महंगे इंडोर जिमों के मुतबादिल तलाश कर रहे हैं। ओपन जिम से पहल की तरफ से लोगों के मुस्बित रद्द अमल से हौसला अफजाई करते हुए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अब रियासती दारुलहुकूमत में मजीद 9 जिम कायम करने के अमल में है। 9 आने वाले खुले जिमों में से कुल 5 सिकंदराबाद जोन में बनाए जाएंगे, जबकि 2 श्रीलिंगमपल्ली और कुकटपल्ली जोन में बनाए जाएंगे। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद 137 ओपन जिम खुले इलाकों, कम्युनिटी हॉल्स और दीगर जगहों पर बनाए गए थे, जिनकी तजवीज़ मुकामी मुंतखब नुमाइंदों और रेडिजेंट वेलफेयर एसोसिएशंस RWAS ने दी थी। इस तस्वुर की तरफ आम लोगों के मुस्बित रद्द-ए-अमल की बदौलत जो कि यूरोप और अमेरिका में काफ़ी मरूज हैं, GHMC ने इस तरह की मज़ीद सहूलियात शामिल करने का फैसला किया। सेहत और तंदुरुस्ती को फ़रोग़ देने वाली इन सहूलियात के अलावा पार्कों में ख़ुसूसी तौर पर क़ायम किए गए 103 ओपन जिम भी लोगों में मकबूल हुए हैं। एक आम ओपन जिम मुतअद्दिद वर्जिशी मशीनों से लैस होता है, जिसमें पीठ के सवार, क्रॉस वॉकर, सीट ट्विस्टर्स, पुल कुर्सियाँ, अमूदी खंदे का पुल, टांग एक्सरसाइजेशन, चेस्ट पुल्स, एयर वॉकर मशीन, शोल्डर ट्विस्टर्स और सर्कुलर स्विटिंग शामिल है। रियासती हुकूमत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजीश ने कहा है कि फ़नकारों की जिम्मेदारी है कि वो मुस्तक़बिल की नस्लों के सामने ख़तरे से 2-4 हिंदुस्तानी फ़नों को पेश करें। जयेश रंजीश ने CGM अमित जिंगरान के साथ SBI हैदराबाद सर्कल के ज़ेर तमाम कोटी के नाम से मुनक़दा आर्ट कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने बैंक के हेड ऑफिस में कहा कि इन्होंने कहा है कि हुकूमतों और रज़ाकारों तंजीमों की जानिब से फ़नकारों की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। इसके एक हिस्से के तौर पर SBI इस आर्ट कैंप के इनेकाद की तारीफ़ कर रहा है। रियासत के 27 मशहूर मौसरों की क़यादत में यह कैंप 5 दिनों तक चलेगा। वो पेंटर्स के मशवरे के साथ कैंप में दिलचस्पी रखते हैं। जयेश रंजीश ने कहा है कि वो हिस्से ले रहे हैं और अपनी तख्लीक़ी सलाहियतों का मुज़ाहरा कर रहे हैं। SBI हैदराबाद सर्कल के CGM अमित जिंगरान ने इनसे कहा है कि SBI जो कि मुल्क के सबसे बड़े बैंक के तौर पर खदमात अंजाम दे रहा है, मालियाती लेन देन के अलावा समाजी खदमात के प्रोग्राम भी मुनक़िद करता है। इन्होंने कहा है कि इसके एक हिस्से के तौर पर वो गुज़िश्ता 20 सालों से इस आर्ट कैंप का इनेकाद कर रहे हैं और मौसरों को एजाज़ से नवाज रहे हैं। सेक्रेटरी जयेश रंजीश, प्रिंसिपल रियासती हुकूमत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमित जिंगरान, SBI हैदराबाद सर्कल CGM ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఇక్కడ కోటిలో ఒక ఆర్ట్ క్యాంప్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఒక 20 సంవత్సరాల క్రితం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆధ్వర్యంలో ఇట్లాంటి కార్యక్రమం జరిగేది, కానీ మధ్యలో కొన్ని సంవత్సరాలు నడిచిన తర్వాత దాంట్లో కొంత అంతరాయం కలిగింది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం CGM గారు అమిత్ జింగ్రన్ గారు వాళ్ళ ఈ ఆర్ట్ క్యాంప్ అనే ఒక సంప్రదాయాన్ని మళ్ళా పునఃప్రారంభం చేయడం జరిగింది. ఇది చాలా హర్షణీయ విషయము. అండ్ ముఖ్యంగా మన నగరానికి, మన రాష్ట్రానికి చెందిన ఒక 27 మంది చాలా ప్రముఖ పెయింటర్స్, ప్రముఖ కళాకారుల్ని ఈ 5 రోజుల పాటు జరిగే ఆర్ట్ క్యాంప్ కోసం వారిని ఆహ్వానించడం జరిగింది. 5 రోజులు వాళ్ళు ఇక్కడే ఉండి వాళ్ళ సృజన బట్టి, వాళ్ళ ఆలోచన బట్టి ఒక మంచి కళా చిత్రాన్ని వాళ్ళు ఇక్కడ తయారు చేసి స్టేట్ బ్యాంక్ వారికి గిఫ్ట్ ఇస్తారు. అండ్ నేను ఇందాక కూడా అక్కడ స్టేజ్ మీద నుంచి ఉపన్యాసం ఇచ్చేటప్పుడు చెప్పాను దట్ ఇట్లాంటి కళా స్వరూపము మన భారతదేశంలో ఇట్లాంటి మన తరాలుగా ఇవన్నీ కళా రూపాలు నడుస్తూ ఉన్నాయి. సో వాటిని భవిష్యత్ కోసం కూడా, భవిష్యత్ తరాల కోసం కూడా జీవించాల్సిందిగా ఉంటే ప్రభుత్వం కావచ్చు, ప్రభుత్వం సంస్థలు, బ్యాంక్స్ వాళ్ళ అందరి బాధ్యత ఉంది. వాళ్ళని పోషించడం, కళాకారుల్ని ప్రోత్సహించడం, వాళ్ళని సత్కరించడం. సో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇలాంటి బాధ్యత స్వీకరించుకుంటూ వాళ్ళు ముందుకి రావడం ఇది చాలా చాలా గొప్ప విషయం. అండ్ నగరంలో ఉన్నటువంటి ఆర్ట్ లవర్స్, ఇందాక వారు చెప్పారు, శ్రీమతి నూపూర్ గారు చెప్పారు, ఎవరైనా ఆర్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు, ప్రేక్షకులు ప్రతిరోజు ఇక్కడికి వచ్చి స్వయంగా, అంటే మనము ఒక ఎగ్జిబిషన్లోకి కానీ ఒక గ్యాలరీలోకి కానీ వెళ్తే అంటే ఒక ఫ్రేమ్లో ఉన్నటువంటి ఒక చిత్రాన్ని మనము చూడగలుగుతాము. బట్ ఆ చిత్రం ఎట్లా తయారవుతూ ఉందో ఆ ప్రక్రియని కూడా చాలా దగ్గర నుంచి చూడడానికి ఇది చాలా ఒక అరుదమైన అవకాశం. సో హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి
ప్రేక్షకులు చాలామంది దాన్ని ఈ అవకాశాన్ని వినియోగిస్తారు, తిలకరిస్తారు అని నేను ఆశిస్తూ స్టేట్ బ్యాంక్ వారికి మరి ఒకసారి నా అభినందనలు. The largest bank in India is not only a financial integrator for the entire country, we are equally interwoven in the social fabric of the country. State Bank of India takes a lot of corporate social responsibility activities in the entire country, and this art camp today is a further extension of that only. I am thankful to Mr. Jayesh Ranjan, who has graciously accepted our invitation to inaugurate this art camp. This is a 5-day art camp where 27 eminent painters of Hyderabad city have come under one roof, and over these 5 days they are going to create some magical paintings. I am thankful to all the artists and Jayesh Ranjan sir again for coming to this art camp. एक तरफा मोहब्बत ने बेंगलुरु की 19 साल लड़की की जान ले ली। गुज़िश्ता रोज बेंगलुरु के प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में चाकू के वार से एक 19 साल लड़की की मौत हो गई। लिया समिता को कॉलेज के अंदर पवन कल्याण नामी लड़के ने छुरा घोंप दिया था। इसने खुद को भी जख्मी कर दिया, वो भी नाजुक हालत में है। वजह लड़की ने इसकी तजवीज़ कबूल नहीं की थी। हैदराबाद में 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार। 2 मंशियात फरोश मोहित अग्रवाल 30 साल और मुनीम कृष्णा किशोर रेड्डी 59 साल जो राम गोपाल पेट पुलिस स्टेशन के मंशियात से मुताल्लिक एक मामले में मफरूर थे को पीर को हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से थोड़ी मकदार में कोकीन बरामद की है। पुलिस के मुताबिक मोहित हैदराबाद, मुंबई, गोवा और बेंगलुरु में पब्स में पार्टियां मुनक़िद करता है और पबों के मालिकान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है। मुबैना तौर पर इसके तकरीबन 50 मंशियात फरोशों और सारिफिन के साथ रवाबित है। वो बाकायदगी से गोवा जाता है और पार्टियों में शिरकत करता है और अपने ग्राहकों को कोकीन भी फराहम करता है। मुल्क में कोरोना बहरान के दरमियान यूपी के सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन खत्म, बूस्टर के लिए बढ़ गया रश। चीन और बाज़ दीगर ममालिक में कोविड के बढ़ते हुए केसेस की इत्तला के बाद बूस्टर डोज के लिए अस्पतालों में लोगों का रश बढ़ गया है। इसी दौरान अस्पतालों में वैक्सीन ख़त्म होने की भी खबर है। हुकाम ने कहा है कि नई सप्लाई आने में कम अज़ कम 1 हफ़्ता लगेगा। रियासती दारुलहुकूमत के 14 अस्पतालों में कोविड टीकेकारी की जा रही है। यूपी में 2 दिन तक कड़ाके की ठंड का अलर्ट, तमाम स्कूल रहेंगे बंद। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात IMD ने अगले 2 दिन तक उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अजला में शदीद सर्दी और ठंड का अलर्ट जारी किया है। रियासती हुकूमत ने सर्दी की लहर के हालात के पेश नज़र 4 से 7 जनवरी तक तमाम स्कूलों को बंद रखने का हुक्म दिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इन अजला में दर्ज हरारत मामूल से 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहने का इम्कान है। सूर्यनगर एक्सप्रेस हादसा, राज्य के आवाज बोमादा रेलवे स्टेशन के दरमियान बंद रास्ता हुआ बहाल। जोधपुर सूर्यनगर एक्सप्रेस के जोधपुर डिवीजन के राज्य के आवाज बोमादा रेल स्टेशन के दरमियान पटरी से उतरने के बाद बंद होने वाले रेल रास्ते की मरम्मत करके रेल ट्रैफिक शुरू कर दी गई है। B4 में 57 नंबर सीट था, तो जैसे ही गाड़ी मारवाड़ जंक्शन से निकली और 5 मिनट के अंदर मारवाड़ जंक्शन से निकलने के बाद 5 मिनट के बाद में B4 का जो मैं जहाँ पे जिस डब्बे में था वो एकदम वाइब्रेट हुआ, गड़गड़ाहट हुई और जैसे ही सब लोग सोए थे, सब जन हम लोग भी उठ गए, सब मालूम पड़ा और फिर जैसे ही 2-3 मिनट के अंदर गाड़ी रुक गई। फिर हम लोग सब जन नीचे उतरा, देखा तो पीछे के जो हमारे स्लीपर के डब्बे थे उसमें से 6 डब्बे जो पटरी थी, पटरी से कम 60 से 70 फुट दूर जाके गिर गए और जिसमें मुझे पूरी झाड़ियों में गिर गए, तो उल्टे हो गए। तो उनका इंजन जो था वो ऊपर की साइड आ गया और डब्बे जो थे वो नीचे की साइड में एकदम चले गए। तो लोगों ने जो जितने भी पैसेंजर थे वो इमरजेंसी खिड़कियाँ तोड़ी, इमरजेंसी खिड़कियाँ तोड़ने के
के बाद में सब ऊपर आए, तो बहुत से फिर हम लोग भी वहाँ पर गए, बहुत सारे लोगों की हेल्प की, बाहर निकाला। जो मेरे साथ भी जो ज़्यादा सीरियस है, जो एक ये अपना खान भाई करके, उनको मैं ये एम्बुलेंस में लेकर आया और यहाँ पे बंगड़ा अस्पताल में ट्रीटमेंट करवाया। फिर 15-20 मिनट के बाद में बहुत सारी एम्बुलेंस की गाड़ियाँ भी आ गई प्रशासन। अवामी नुमाइंदों के इजहार राय पर किसी इजाफी पाबंदी की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि रियासत या मरकजी हुकूमत में आला ओहदों पर फायज वज़रा, अरकान पार्लियामेंट या अरकान असम्बली और अफराद की आज़ादी इजहार पर किसी इजाफी पाबंदी की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की आइनी बेंच ने इस मामले पर फैसला सुनाया है कि आया रियासती या मरकजी हुकूमत के वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और आला ओहदों पर फायज लोगों की आज़ादी इजहार पर कोई पाबंदी आयद की सकती है। ऑनलाइन लोन ऐप एग्जीक्यूट्स के जरिए हरासा करने वाला शख्स हैदराबाद में लापता हो गया। एक शख्स जिसे मुबैना तौर पर ऑनलाइन लोन ऐप के अहदेदारों ने हरासा किया था, एहसान नगर में अपने घर से लापता हो गया। इस शख्स की शिनाख्त मोहम्मद के नाम से हुई है। बोरा बंडर का रिहायशी अब्दुल मतीन 34 साल बेरोजगार था और इसने ऑनलाइन लोन ऐप से कर्ज लिया था। पुलिस ने बताया कि मतीन 31 दिसंबर को यह कहकर घर से निकला कि वो बेगम पेट में एक दोस्त से मिलने जा रहा है, लेकिन वापस नहीं आया। परेशान कुंबे के अफराद ने इसे हर मुमकिन जगहों पर तलाश किया और बाद में पुलिस से रुजू किया। शिकायत की बुनियाद पर एहसान नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। हैदराबाद पुलिस ने मंगल को एक होटल पर हमले के सिलसिले में 5 अफराद को गिरफ्तार किया, जिसमें एक फूड डिलीवरी बॉय और 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। हैदराबाद पुलिस ने मंगल को एक होटल पर हमले के सिलसिले में 5 अफराद को गिरफ्तार किया, जिसमें एक फूड डिलीवरी बॉय और 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। फूड डिलीवरी में ताखिर पर नाराज एक गाहक ने पीर की रात हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में मसाब टैंक में एक होटल के सामने फूड डिलीवरी ऐप के मुलाजिम के साथ मुबैना तौर पर हमला किया। मुतासरा खुद को बचाने के लिए होटल की तरफ भागी तो मुलजिम ने इसका पीछा किया और दूसरों को भी वहां बुलाया। तकरीबन 10 से 15 लोग वहां जमा हुए और फूड डिलीवरी बॉय पर हमला किया। इसके बाद वो हमले से बचने के लिए किचन में भागा, लेकिन गैंग ने इसका पीछा किया। होटल के अमले ने मुदाखलत करने की कोशिश की और हंगामा आराई में उबलता हुआ तेल फूड डिलीवरी बॉय और होटल के 2 मुलाजिमीन पर गिरा। इन्हें शदीद चोटें आई और इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। फूड डिलीवरी बॉय इलियास और होटल मुलाजिमीन सोनू और सजन की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। एक पुलिस एहलकार जो इलाके से गुजर रहा था, इसने हंगामा आराई देखी और हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन को अलर्ट किया। पुलिस ने बताया कि इन्होंने मरकजी मुलजिम और इसके 3 बेटियों समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। हमले में मुलव्विस दीगर अफराद की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी है। सर्दी से बचने की कोशिश, जिले निर्मल के जहीर की सऊदी अरब में दम घुटने से मौत। सऊदी अरब में सर्दी की गर्मी में 1 माह से भी कम अरसे में एक और हिंदुस्तानी नौजवान की मौत हो गई। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक के दीगर हिस्सों में सर्दियों के मौसम में हीटर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जहां ज़्यादातर अमवात आतिशज़दगी के वाक़यात की वजह से दम घुटने के नतीजे में होती है। अब्दुल जहीर निर्मल ज़िले के खानापुर से मुतसिल मस्कापुर गाँव का रहने वाला, जो रियाज में काम करता था, इतवार को सोते वक्त कोयले के हीटर से आग लगने से दम घुटने के नतीजे में फौत हो गया। अब्दुल जहीर सऊदी ख़ानदान के ड्राइवर के तौर पर काम करता था और दारुल रियाज के इलाके मुलाजिम में रहता था। अब्दुल जहीर के वालिद का कैंसर के बाद हाल ही में वतन वापसी के बाद इंतकाल हो गया। नौजवान जहीर ने अपने वालिदैन के इलाज के लिए खती रकम उधार ली थी। इसका छोटा भाई ज़मीर दीनी तालीम हासिल करने गया था, लेकिन भाई के इंतकाल की खबर सुनते ही वो वापस आ गया। ख़ानदान का वाहिद कमाने वाला जहीर अलमनाक तौर पर फौत हो गया, जिसने सर्दी से राहत पाने के लिए ऐसे हीटर का इस्तेमाल किया था जो कबाब बनाते वक्त, चिकन भूनने के लिए, बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के कोयल हीटर गरीब लोग और दूर दराज के सहाराओं में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। मंचिरियाल ज़िले के मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल रफ़ीक और सऊदी अरब में हुकूमत आंध्र प्रदेश NRI उमूर के नुमाइंदे मुजम्मिल शेख मुतासरा ख़ानदान की जानिब से कानूनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करने के लिए काम कर रहे हैं। यूक्रेन में फ़िज़ाई हमले की वार्निंग जारी।
यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग के दरमियान यूक्रेन के केरोहरा, नोकलेव, खार्किव और दनपेरोपेट्रोविस्क इलाकों में फ़िज़ाई हमलों की वार्निंग जारी की गई है। यूक्रेन की वजारत बराए डिजिटल तब्दील के ऑनलाइन फ़िज़ाई हमले के अलर्ट मैप के मुताबिक यूक्रेन के ज़ेर कंट्रोल खेरसन और ज़पोरिज़िया में फ़िज़ाई हमले के सायरन भी बजने लगे हैं। दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए